तो 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही जो है कि लागू होने से पहले ही कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1900 जो है कि 95 में एक महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है जो लाखों पेंशन भोगियों को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपये प्रति माह मात्र है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की जा रही है, यानी कि 7500 रुपये जो है कि प्रति माह होगी ईपीएस 95। और यह जो है कि वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार ला सकती है और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकती है। इस संभावित बदलाव का कारण पेंशनधारियों का लंबा संघर्ष है। उन्होंने लगातार सरकार से अपनी मांगों को रखे हैं और यह प्रयास फल देने के कगार पर है। और यह बदलाव न केवल मौजूदा पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेगा बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी यह एक बेहतर भविष्य का वादा करता है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम जो है कि आपको बताते चले कि ईपीएफ 95 पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रों में जो है कि कार्यरत तमाम कर्मियों पर लागू होती है। और जो है कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों के बढ़ेंगे पेंशन और 1000 से सीधे 7500 किए जाएंगे। इस संभावित बदलाव के पीछे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का लंबा संघर्ष है। उन्होंने लगातार सरकार से अपनी मांगों को रखा और यह प्रयास फल देने की कगार पर है। और यह बदलाव न केवल मौजूदा पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेगा बल्कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य का वादा करता है। आपको बताते चले कि ईपीएस 95 या एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो निजी क्षेत्र सहित तमाम कर्मियों के लिए जो है कि बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने की जो है कि बात करता है। योजना का नाम एम्प्लॉय पेंशन 1995 ईपीएस 95 शुरुआत 1995 में हुआ। संचालन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। वर्तमान न्यूनतम जो है कि पेंशन 1000 रुपये और प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन जो बढ़ने वाले हैं वह 7500 रुपये प्रति माह होंगे। लाभार्थी निजी क्षेत्र के कर्मचारी सहित जो है कि अन्य कर्मचारी। पात्रता कम से कम 10 वर्ष की सेवा। पेंशन की शुरुआत 58 वर्ष की उम्र में। तो ईपीएस 1995 के तहत तमाम जो है कि कर्मियों को कवर किया गया है। ईपीएस 95 पेंशन कैलकुलेशन कैसे होती है? ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। मासिक पेंशन योग गुने जो है कि पेंशन योग सेवा /70 वर्तमान पेंशन अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन और अधिकतम 15,000 रुपये। योग्यता सेवा ईपीएस में योगदान के लिए कुल वर्षों की गणना की जाती है। ईपीएस 95 हाइक का किसे लाभ मिलते हैं? प्रस्तावित पेंशन से निम्नलिखित सहयोग समूहों को लाभ होने की संभावना है। वर्तमान पेंशन भोगियों की जो पहले ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, भविष्य के पेंशन भोगी जो अभी कार्यरत है और भविष्य में ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त करेंगे। विशेष विधवाएं और आश्रित मृत कर्मचारियों के परिवार सदस्य जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन हाइक के लिए पात्रता। ईपीएस 95 पेंशन के तहत बढ़ी हुई पेंशन की पात्रता मुख्य मानदंड कम से कम 10 वर्ष की सेवा, 58 वर्ष की आयु पूरी होना और नियमित पेंशन के लिए, और 50 वर्ष की आयु के बाद ईयरली पेंशन का विकल्प। ईपीएस 95 पेंशन हाइक का आर्थिक प्रभाव। प्रस्तावित वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालता है और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति में वृद्धि करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। सामाजिक सुरक्षा के व्यय में वृद्धि करता है। ईपीएफओ पर वित्तीय दबाव भी पड़ते हैं। ईपीएस 95 पेंशन हाइक की चुनौतियां। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हैं। वित्तीय बोझ। ईपीएफओ सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव और जो है कि फंड की स्थिरता, दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, लाभार्थियों की पहचान, लाभार्थियों की सही पहचान और सत्यापन, प्रशासनिक चुनौतियां, बड़ी संख्या में पेंशन मामलों में प्रबंधन। और इस प्रकार जो है कि पेंशन में वृद्धि की जाएगी
और पेंशन का लाभ जो है कि ले रहे लोगों को 1,000 से सीधे 7,500 का लाभ मिलना शुरू होगा। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वृद्धों के जीवन में सुधार, गरीबी में कमी, सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि, परिवारों पर वित्तीय बोझ की कमी। ईपीएस 95 पेंशन हाइक क्या करे आवेदक? यदि ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या भविष्य में प्राप्त करेंगे तो आपको निम्नलिखित कदम उठानी चाहिए। अपने ईपीएफओ खाते की जानकारी अपडेट रखें। आधार कार्ड को ईपीएफ खाते से लिंक करें। नियमित रूप से ईपीएफओ की वेबसाइट पर अपडेट की जांच करें और अपने नियोक्ता के संपर्क में रहे और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। ईपीएस 95 पेंशन हाइक भविष्य की संभावनाएं। ईपीएस 95 पेंशन में प्रस्तावित बदलाव और अधिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। नियमित पेंशन की समीक्षा, डिजिटल पेंशन वितरण प्रणाली, पेंशन फंड निवेश और विकल्पों की विविधता और जो है कि पेंशन योजनाओं का पंजीकरण। ईपीएस 95 पेंशन हाइक के तहत अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी? तो इसका जवाब है हाँ। यदि प्रस्तावित होता है तो सभी पात्र पेंशन भोगियों को 7500 का लाभ मिलेंगे। दूसरा सवाल आता है कि क्या वृद्धि पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा? इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। क्या ईयरली पेंशन वालों को भी बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन उनकी पेंशन राशि की कटौती हो सकती है। क्या पेंशन वृद्धि के लिए कोई आवेदन करना होगा? इस बारे में ईपीएफओ द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे और उस समय बताया जाएगा। क्या विदेश में रहने वाले पेंशन लोग भोगियों को भी लाभ मिलेगा? हाँ, इसका जवाब है हाँ। पेंशन भोगी जी यदि विदेश में रहते हैं तो उनको भी लाभ मिलेंगे। तो इस प्रकार जो है कि पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये 1,000 से सीधे 7,500 रुपये दिए जाएंगे, जिसका लाभ पेंशन भोगी प्राप्त कर